हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल। 8 अप्रैल मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आप लोगों का स्वागत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको एमपी का जो करंट अफेयर्स है बहुत अच्छे से प्रोवाइड। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं 8 अप्रैल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एमपी जीके से संबंधित। देखिए, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसको कौन कंडक्ट करा रहा है आप लोग बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को जो प्रौद्योगिकी परिषद है भोपाल के द्वारा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 7 से 9 अप्रैल तक आयोजन किया जा रहा है विज्ञान भवन भोपाल में। तो आपको याद रखना है दो चीज़ें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है इसकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, भोपाल में। भोपाल में भी विज्ञान भवन में। और इसको आयोजित कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 7 से 9 मंत्रालय, ठीक है, 7 से 9 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का प्रचलन को बढ़ाना है। तो हमने याद रखना है कि जो एआई है, एआई और जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग, इसको लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कहाँ होगा सर, ये होगा भोपाल में। भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भोपाल का भी जो साइंस हाउस है, इस साइंस हाउस में, विज्ञान भवन आप जिसको कहते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसको आयोजित कर रही है मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद। मध्य प्रदेश विज्ञान जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है भोपाल में अवस्थित है। तो हमने दो चीज़ें समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ पर है, भोपाल में। यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है जिसके थ्रू जो किसान हैं उन किसानों को एआई के बारे में हम लोग बता सकें, मशीन लर्निंग के बारे में बता सकें, ताकि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोग ले आएँ। क्योंकि हमारा जो किसान है ना, अगर हम भारत के किसान की बात करते हैं, इसके साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि ये टेक्नोलॉजी के उतने फ्रेंडली नहीं हैं। आप अगर यूएसए की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, दूसरे किसी भी देश की बात करते हैं, वहाँ फार्मिंग एग्रीकल्चर से, सॉरी, एग्रीकल्चर जो है वो टेक्नोलॉजी से हो रही है, तकनीक से हो रही है। हमारे यहाँ पे तकनीक का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को जानना। जबकि तकनीक का मतलब है कि आप प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग कराएं, प्रॉपर जो सीड्स हैं उनको मेंटेन रखें, और किस मात्रा में फर्टिलाइजर डालने हैं, किस मात्रा में पेस्टिसाइड डालने हैं, ये सब कुछ सीखें। और कैसे आप एआई के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, आने वाला समय क्लाइमेट चेंज का समय है। और क्लाइमेट चेंज से अगर आपको लड़ाई करनी है तो लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपग्रेड रहें, अपने आप को अप टू डेट रखें। तो 7 to 9 अप्रैल को ये होने वाला है और विज्ञान में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन, ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग छात्रावास फॉर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कर रही है कि हम बेसिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, इन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए, हैंडीकैप्ड या आप इसको दिव्यांग कह सकते हैं, इनके लिए हॉस्टल्स बनाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। और ये जो हॉस्टल हैं, इन हॉस्टल का पर्पज़ ये है कि इन बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन उपलब्ध कराए सके। प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर ये बनेगा, कहाँ पर, संभागीय। डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स है, इन डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर बालक और 50 सीटर दिव्यांग बालिका छात्रावास निर्माण ऐसे स्कूलों में किया जाएगा जहां सहज शिक्षा उपलब्ध है। सहज शिक्षा का मतलब क्या है, जहां को एजुकेशन अवेलेबल है। समझो इस बात। हमने याद रखना है कि दिव्यांग दिव्यांग जो हॉस्टल्स हैं, ये दिव्यांग हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। दिव्यांग हॉस्टल कौन बना रहा है, एमपी गवर्नमेंट बना रहा है, एमपी गवर्नमेंट। किस लेवल पे बनाए जा रहे हैं, डिवीजन। हर एक संभागीय स्तर पर इनको बनाया जाएगा। और इनकी कैपेसिटी क्या होगी, इसमें 50 तो बॉय आ सकते हैं, लड़के, और 50 इसमें गर्ल आ सकती हैं जो कि दिव्यांग होंगे। लेकिन ऐसे स्कूलों में जहाँ को एजुकेशन, जहाँ पर
को एजुकेशन अवेलेबल होगी वहीं इनको बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा सवाल भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार या ऐसा कौन सा राज्य है जो दिव्यांग छात्रावासों की स्थापना कर रहा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांग छात्रावास की स्थापना कहाँ कर रही है? राज्य स्तर पे कर रही है, जिला स्तर पे कर रही है, संभाग स्तर पे, तहसील, कहाँ पर किया जा रहा है? आप इस बात को भी याद रखेंगे, ये संभाग स्तर पर बनेगा। अब देखिए, जब भी आप लिख रहे हैं सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम कि डिप्रेस्ड क्लास जो हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, वंचित वर्गों के लिए सरकार क्या करती है, ऐसे बच्चे जो कैपेबल नहीं है फिजिकली, उनके लिए सरकार क्या करती है, तो अपनी सोसाइटी वाले पोर्शन में, हेल्थ वाले पोर्शन में, स्कीम वाले पोर्शन, आप इस डेटा को ऐड कर सकते हैं कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, इस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये याद रखना प्लीज। आप मेंस में आपको काम आएगा, प्री में काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेंस में जरूर आपको काम आएगा, ध्यान रखना। डीलिट की मानव उपाधि, ठीक है, ये तो नहीं पूछ जाएंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल। श्री गौतम टेटवाल कौन है बेटा? स्किल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर हैं। उस शिक्षा तकनीकी नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस मेरे को। चित्रकूट गौरव दिवस, रामनवमी 6 अप्रैल को हमने चित्रकूट गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया। चित्रकूट आप सब लोग जानते हैं कि अ, भगवान राम, तुलसीदास जो हैं इनसे बड़ा कनेक्टेड है। ऐसा कहते हैं कि जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास ने यहीं भक्ति की, ठीक है। तो आयोजन किया गया जिला सतना श्री रामनवमी के पावन अवसर पर। इस अवसर पर माँ मंदाकिनी के तट पर स्थित रामघाट, मंदाकिनी नदी है यहाँ पर, और इस पर स्थित रामघाट, भरत घाट, रामघाट है, भरत घाट है, कामदगिरी कामदगिरी परिक्रमा मार्ग सहित अखाड़ों, मंदिरों, सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रत्येक घर एवं आसपास के गांव में प्रज्वलित 21 लाख दीपकों की जगमगाहट ने संपूर्ण चित्रकूट को राममय कर दिया। तो चित्रकूट गौरव दिवस मनाया गया 6 अप्रैल, है ना, रामनवमी के अवसर पर। और इसमें क्या हुआ? रामघाट, भरत घाट, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग है, इसके अलावा पूरा का पूरा जो टाउन था, पूरा जो एरिया था, वहाँ 21 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। आप देख सकते हैं कि दीप आपको दिखाई देंगे। तो चित्रकूट गौरव दिवस का मनाया गया 6 अप्रैल को, आप इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ में आपने याद रखना है कि जो रामघाट है या मंदाकिनी नदी, देखो मंदाकिनी नदी आपने पढ़ी होगी हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में, बट हम ये जो मंदाकिनी नदी पढ़ रहे हैं ये सतना के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो मंदाकिनी नदी है ये आप समझ जाइए कि एक लोकल रिवर है, लोकल रिवर कह सकते हैं। और यहाँ रामघाट, भरत घाट, कामदगिरी मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। मैहर जो है बेटा, सॉरी, चित्रकूट जो है, ये चित्रकूट भगवान राम से संबंधित है। जो तुलसीदास हैं, संत कबीर तुलसीदास, इनसे संबंधित है। और यहाँ आपने बहुत बहुत ज़्यादा जो धार्मिक आयोजन है ये भी पढ़ा होगा कि भगवान जो बाल अवतार भगवानों के हुए हैं वो बाल अवतार भी हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे आश्रम भी हमको चित्रकूट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आगे बढ़ते हैं। आला महोत्सव एवं विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम 6 अप्रैल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मुख्य घोषणा की गई। ये 6 अप्रैल की बात कर रहे हैं। आला महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। मैहर में मां शारदा देवी का भव्य लोक निर्माण किया जाएगा, शारदा लोक का निर्माण किया जाएगा। चित्रकूट में भगवान श्री राम लोक का निर्माण किया जाएगा। लो भाई, ये 2 लोक और हमको देखने को मिल रहे हैं। एक तो मैहर में मां शारदा देवी का भव्य शारदा लोक का निर्माण किया जाएगा। चित्रकूट में भगवान श्री राम का जो रामलोक है वो बनाया जाएगा। आल्हा कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाली कला मंडलियों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश में आल्हा के जीवन से जुड़े कार्यक्रम वर्ष पर आयोजित किए जाएंगे। तो आल्हा महोत्सव में जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको 50-50 हजार रुपये दिया जाएगा। ठीक है, हम माँ शारदा लोक की बात करते हैं, राम लोक, तो राम लोक कहाँ बन रहा है? अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल हो सकता है। ये चित्रकूट में बन रहा है। और माँ शारदा लोक कहाँ पर बन रहा है? तो माँ शारदा लोक तो बेटा आपको पता है कि हमको देखने को मिलेगा मैहर में। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। माँ शारदा लोक बेटा कहाँ है? ये मैहर में है। और मैहर की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैहर अपने आप में अब एक जिला बन चुका है, एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले यह सतना का पार्ट हुआ करता था, लेकिन मैहर अब एक जिला बन चुका है।
और यहाँ यहाँ जो माँ शारदा हैं, माँ शारदा की शक्तिपीठ हमको देखने को मिलती है। शारदा जो शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं इन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के माध्यम से। और ये देखिए डेली बेसिस के एमपी करंट अफेयर्स ना हमको हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री और मेंस में बहुत वेटेज है एमपीजी का। आप स्टैटिक को पढ़ लीजिए, अगर अपडेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं परेशान होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा प्रयास है कि बहुत शानदार तरीके से डेली बेसिस पर एमपी करंट अफेयर्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करते रहें। और ये डेली बेसिस पे अगर आता रहता है तो हमको भी अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम, कुछ धार्मिक, कुछ सांस्कृतिक, सारी बातें हमको देखने को मिल जाती है। ये मोहन यादव जी है, और मोहन यादव जी अपने सीएम हैं। और आप जानते हैं कि ये मोहन यादव जी सीएम होने के साथ आप कह सकते हैं कि इज द रिलीजियस सीएम। यह धार्मिक मुख्यमंत्री हैं। और योगी जी को देख के लगता था कि वो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, पर माननीय हमारे मोहन यादव जी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें करते हैं, बाकी कोई बात करते ही नहीं। खैर, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। फिर आपसे मिलेंगे दोबारा नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस डे। गुड डे टू एवरीवन।